घटोत्कच की जन्म और वीरता की कहानी। महाभारत में घटोत्कच एक महान और अद्भुत योद्धा थे। वे भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। उनकी कहानी जन्म से लेकर युद्ध तक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। पांडव जब लाक्षागृह लाख का घर से बचकर जंगल में भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षसी से हुई। हिडिंबा का भाई हिडिंब बहुत क्रूर था और मनुष्यों को खा जाता था। लेकिन हिडिंबा जब भीम को देखी तो उनसे प्रेम कर बैठी। हिडिंब ने भीम को मारने की कोशिश की, परंतु भीम ने उसे युद्ध में मार डाला। इसके बाद हिडिंबा ने भीम से विवाह किया। विवाह के बाद कुछ समय तक भीम जंगल में उनके साथ रहे। उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रख आ गया घटोत्कच, क्योंकि उसका सिर घट घड़ा के समान गोल था। भीम ने पुत्र का नाम रखकर हिडिंबा से कहा कि वह इस बालक का पालन पोषण करे। घटोत्कच बड़ा होकर एक बलवान, तेजस्वी और अद्भुत शक्ति वाला योद्धा बना। घटोत्कच आधा मानव और आधा राक्षस था, इसलिए उसमें अद्भुत शक्ति, माया, युद्ध कौशल और उड़ने की क्षमता थी। वह रात के समय युद्ध में अजेय माना जाता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर संग्राम हुआ, तब घटोत्कच पांडवों की ओर से लड़ा। उसकी मायावी शक्तियों से कौरव सेना में हाहाकार मच गया। वह आकाश में उड़कर दुश्मनों पर आक्रमण करता था और उन्हें भ्रम में डाल देता था। जब घटोत्कच ने आत्म में अपनी माया से कौरवों को परास्त करना शुरू किया, तब दुर्योधन बहुत चिंतित हुआ। कर्ण के पास इंद्रदत्त शस्त्र शक्ति अस्त्र था, जो उस एक बार ही उपयोग करने की अनुमति थी। वह अस्त्र अर्जुन को मारने के लिए रखा गया था। लेकिन जब घटोत्कच ने कौरवों का संहार करना शुरू किया, वो दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि यदि उसने उसे नहीं रोका तो सब नष्ट हो जाएंगे। कर्ण ने मजबूर होकर वह इंद्र शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर चलाया। उस अस्त्र से घटोत्कच का शरीर चकनाचूर हो गया, लेकिन मरने से पहले उसने अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया, जिससे वह गिरते समय कौरव सेना का बहुत बड़ा भाग नष्ट कर गया। घटोत्कच का बलिदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर कर्ण ने वह अस्त्र अर्जुन पर चलाया होता तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी। इस प्रकार घटोत्कच ने अपने प्राण देकर पांडवों की रक्षा की और महाभारत के महान बलिदानी वीरों में गिना गया। घटोत्कच की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे। वह शक्ति, साहस और बलिदान का प्रतीक था।